चलो हेडिंग में लिखो आयरन गार्नेट्स, ठीक है, आयरन गार्नेट्स। तो देखते हैं आयरन गार्नेट क्या होता है। आयरन गार्नेट्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फेरीमैग्नेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स having the general chemical formula M3Fe5O12, where M represents a trivalent metal ion such as yttrium 3+, gadolinium 3+, और other rare earth ions। तो जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स है उसका एक टाइप है या क्लास है, ऐसा हमको कंसीडर करना है आयरन गार्नेट को। और आयरन गार्नेट का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? M3Fe5O12 से, वेयर कैपिटल M रिप्रेजेंट रेयर अर्थ आयंस, ठीक है, जैसे कि मेनली कौन कौन से? इट्रियम 3+, GD3+, गैडोलिनियम, ठीक है। ये क्या होंगे? क्या होंगे? ये आयरन गार्नेट्स होंगे, ठीक है। सो इन दिस कंपाउंड्स द आयरन आयंस आर प्रेजेंट इन द फेरिक स्टेट Fe3+, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें जो आयरन आयंस है अपना, आयरन आयंस, लोहा आयन, आयरन आयंस मींस लोहा, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा? फेरिक स्टेट में रहेगा 3+, Fe3+, याद रखना। आयरन आयंस किस में रहेगा? Fe3+ स्टेट में। अ वेल नोन एग्जांपल इज इट्रियम आयरन गार्नेट। इट्रियम आयरन गार्नेट, इसको शॉर्ट में YIG भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां फॉर्मूला लिखा है Y3Fe5O12, कॉमनली कॉल्ड YIG, इट्रियम आयरन गार्नेट, ठीक है। इन YIG द इट्रियम आयन Y3+ इज डाईमैग्नेटिक। कैसा है ये? डाईमैग्नेटिक, ओके। एंड देयरफॉर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक मोमेंट। डाईमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, मालूम है अपने को। तो Y3+ कैसा है? डाईमैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। कंसिक्वेंटली द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ YIG, Y3 जो है मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी YIG, जिसमें ये Y3 हो गया, बट IG तो बचा है ना, IG बचा है, तो उसी के लिए कंसिक्वेंटली द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ YIG अराइजेस इंटायरली फ्रॉम द आयरन आयंस Fe3+ आयंस। तो अब इस Fe3+ को हम सब लैटिसेस के पार्ट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। The Fe3+ ion has electronic configuration 3d5, we know that, होता है ऐसा, है कि नहीं? कैलकुलेट भी करके निकाले हैं फ्रॉम Hund's rule। All 5d electrons remain unpaired, giving a total spin quantum number। अब तो ये मालूम है ना, ये कैलकुलेट करने आ जाता है, S = 5/2, आता है कि नहीं आता? ठीक। For Fe3+ ions orbital angular momentum is effectively quenched, मतलब L की वैल्यू 0। Fe3+ में L का वैल्यू क्या होता है? 0। D5 है ना, तो एक ऐसा है हाफ फुलफिल्ड है, वहां पर J = ओनली S होता है, तो L = क्या होगा? 0। L = 0, दैट मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वेंच्ड, यही जानते हैं, ठीक है। Hence the magnetic moment is mainly due to spin angular momentum। L 0 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण होगा? स्पिन ओनली, ठीक है। Each Fe3+ ion therefore contributes approximately, अब देखते हैं Fe3+ में, Fe3+ में μ = 5 μb, मैग्नेटिक मोमेंट यही होगा। कल बताया था पिछले क्लास में फॉर्मूला GS μb, G की वैल्यू 2, S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5/2, तो 2 और 2 कैंसल, कितना बचा? 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिला? 5 μb मिला, ठीक है। वेयर μb इज द बोर मैग्नेटॉन। अब आते हैं, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है? आयरन गार्नेट, आयरन गार्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल जनरल फॉर्मूला M3Fe5O12, ठीक है। फेमस कौन है आयरन गार्नेट के लिए? YIG, इट्रियम Fe5O12, ठीक। अब आते हैं इन द गार्नेट स्ट्रक्चर द Fe3+। अब यहां पे जो पिछले वाले हमने टॉपिक में जो सब लैटिसेस पढ़ा था, डायग्राम पढ़ा था, टेट्राहेड्रल A साइड, ऑक्टाहेड्रल B साइड, तो वो वाला डायग्राम यहां पर चिपका देना, सिर्फ यही बताते हुए कि साइड्स होता है, क्या होता है? साइट होता है, उसके हिसाब से ही बताना, बाकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से नहीं बताना है कि सब लैटिसेस कैसे दिखते हैं,
साइड्स क्या है, साइड्स ए है या बी है, वो नाम चेंज हो सकता है, ए बी ना लिख के हम सी डी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो वो फोटो यहां पे डाल देना। इन द गार्नेट स्ट्रक्चर द Fe3+ आयंस ऑक्यूपाई टू डिफरेंट मैग्नेटिक सब लैटिसेस कॉल्ड ए साइड्स एंड डी साइड्स। यहां पे ये जो Fe3+ आयन है वो हमको दो मैग्नेटिक सब लैटिसेस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? दो सब लैटिसेस में मिलेगा। उपजालक, सब लैटिस मतलब उपजालक, ठीक है। कॉल्ड, एक लैटिस क्या रहेगा, ए साइड में रहेगा और एक लैटिस बी साइड में। डी लिखा है क्या? डी साइड में, ठीक है। तो चेंज कर दिया, देखो पिछले में हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी साइड्स पढ़ा था, यहां स्मॉल ए और स्मॉल डी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस टू सब लैटिसेस आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। यहां ये जो साइड्स हैं ए और डी, इनके बीच में क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शन वर्क करेगा, जिससे अपने को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये ओवरऑल मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। इन ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ YIG देयर आर 3 Fe3+। M3 था ना, केमिकल फॉर्मूला क्या था, Fe5O12। तो M3 कौन है, Fe3 मतलब ये वाला। ये कितने आयंस होंगे बोल रहे हैं, 3 आयंस होंगे, ठीक है। इसके सब लैटिस में देयर आर 3 Fe3+ आयन ऑन द डी साइड में, ओनली कौन से साइड में, डी साइड में, एंड 2 Fe3+ आयन ऑन द ए साइड। द 3 डी साइड्स आयन आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन। डी साइड में जो 3 आयंस है, Fe3 आयंस है, वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, अलाइन इन द वन डायरेक्शन, while the 2 A side ions are aligned in the opposite direction। लेकिन A साइड के जो Fe3+ आयंस है वो अपोजिट होगा। अब ऐसे समझ लो कि एक स्पिन अप में है तो दूसरा वाला स्पिन डाउन में है, ऐसे समझ ले। लेकिन डी साइड में तीनों के तीनों आयंस या तो स्पिन अप होगा या तो फिर स्पिन डाउन, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। लाइन समझ में आया? डायग्राम भी इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो जब तुम लोग ये पिक्चर बनाओगे वो सब लैटिस वाला, तो जब ऊपर में बनाओगे ना, तो एक काम करना, 5-5 लाइन कर लेना अप साइड में, फिर थोड़ा स्पेस देके फिर 5 लाइन, फिर थोड़ा स्पेस देके 5 लाइन, और वो डी साइड बोल दोगे उसको। और नीचे में जब ए साइड बनाओगे तो एक स्पिन अप रहेगा और एक स्पिन डाउन रहेगा, ऐसे बनाना, ठीक है। क्या है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पर फॉर्मूला यूनिट इज ऑब्टेन्ड, दैट मींस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द 2 सब लैटिस मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमको मिलेगा, ये जो 2 सब लैटिसेस हैं, डी साइड का और ए साइड का, उसके डिफरेंस, उसके मैग्नेटिक मोमेंट के डिफरेंस से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन जैसा। ये टोटल मोमेंट ऑफ द डी सब लैटिस, Fe3+ का भी ऊपर हमने निकाला, कितना मिला था, 5। कितना मिला था, 5 मैग्नेटिक मोमेंट मिला था। तो डी साइड में कितने हैं आयंस, 3 आयन है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 into 5 कितना होगा, 15 म्यू बी। वाइल द टोटल मोमेंट ऑफ द ए सब साइड, यानी कि ए साइड में कितने हैं, 2 आयंस है, तो 2 into 5 कर देंगे। भाई ये दोनों किसके हैं, Fe3+ का ही है। किसका है, Fe3+। डी में 3 है और ए में 2 है, तो ये हो गया 3 into 5 15, 2 into 5 10। अब दोनों के डिफरेंस से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो वही कर दिए, 15 - 10 इक्वल टू 5 म्यू बी, ठीक है। सो does YIG behaves as a फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। YIG कैसा बिहेव करता है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की तरह। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, स्पिन अप स्पिन डाउन, मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होते, लेकिन वो मैग्नेट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है। कैसा होता है, अनइक्वल, अपोजिट है दोनों मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट है, तो कैंसल आउट होके तो 0 हो जाता है ना मैग्नेटाइजेशन। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, देखो यहां पे भी मिला कि नहीं मिला, अपोजिट था
डी अलग डायरेक्शन में, ए अलग डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पिन कैंसल आउट होके 0 मिलना चाहिए कि नहीं, पर मिल रहा है कितना 5। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो YIG बिहेव्स एज अ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है यहां तक सबको, ठीक। बिकॉज द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर एंटी पैरेलल बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। रोशनी इधर, प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। जब हमको मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है तो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा ही, ठीक। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स आर इन अ गुड एग्रीमेंट विद दिस वैल्यू ऑफ 5 म्यू बी पर फॉर्मूला यूनिट। एक्सपेरिमेंट से भी यही मिलता है Fe3+ के लिए 5 मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सब थ्योरी में है लिखने का, यहां तक इंपॉर्टेंट था, इसके बाद भी है लेकिन यहां तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है इतने तक को, ठीक है। द मैग्नेटिक ऑर्डरिंग इन YIG इज मेनली डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन A एंड D सब लैटिसेस। जो YIG में मैग्नेटिक ऑर्डरिंग है, ये किस तरह से मैग्नेटिक ऑर्डर में है, अरेंजमेंट है, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो हम किससे किए हैं, एक्सचेंज इंटरेक्शन। और एक्सचेंज इंटरेक्शन किसके किसके बीच लगा है, A साइड और D साइड के बीच। तो A और D साइड में जो एक्सचेंज इंटरेक्शन हुआ है उससे मैग्नेटिक ऑर्डरिंग मिला है किसका, YIG का, या डिटरमाइन किए हैं ऐसा, ठीक है। द मीन एक्सचेंज फील्ड एक्टिंग ऑन A साइड आयन ड्यू टू आयंस ऑन द D साइड इज वेरी लार्ज एंड मे बी रिटन एज। मतलब ये जो एक्सचेंज इंटरेक्शन लग रहा है A और D के बीच में, A और D के बीच में, तो इनके कंपैरिजन में जो D आयंस वाला जो इंटरेक्शन है A पर, यूं समझ लो कि D अट्रैक्ट कर रहा है A को, तो D का जो अट्रैक्शन वाला पावर है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। A भी D पर करेगा अट्रैक्शन, लेकिन A का जो अट्रैक्शन पावर है वो कम है D से। यही हुआ इस लाइन का मतलब, क्लियर है। D साइड इज वेरी लार्ज एंड मे बी रिटन एज, ठीक है। सो BA इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 MD, वेयर MD इज अ मैग्नेटाइजेशन फ्रॉम D साइड। D साइड का मैग्नेटाइजेशन है कौन, MD। ये वैल्यू अपने क्या याद रखना है, नहीं भी याद रहेगा तो ये लाइन याद रखना कि D का एक्सचेंज इंटरेक्शन अधिक होता है एज कंपेयर टू A, ठीक है। नेक्स्ट, होगा कि नहीं होगा यहां तक, ओके। वेयर MD इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द D सब लैटिस, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द interaction favors anti-parallel alignment, okay, between the two sublattices. This strong AD interaction is responsible for the relatively high Curie temperature of YIG, which is approximately 559 Kelvin, ठीक है। तो ये A और D के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हाई क्यूरी टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, या क्यूरी टेम्परेचर हाई हो जाता है, ऐसा बोलने का, कितना, अप्रॉक्स 559 केल्विन, ठीक है। यानी कि ये वाले इंटरेक्शन से हमको हाई क्यूरी टेम्परेचर ही मिलेगा, क्लियर, ठीक। सब ये प्रॉपर्टीज है, हमको याद ही करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये लास्ट में कंक्लूजन को देख लेते हैं क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ YIG इज दैट द Fe3+ आयंस आर इन L इज इक्वल टू 0 स्टेट, स्टार्ट में देख लिए, विथ नियरली स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पर ये बता देना है कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या है YIG का, कि Fe3+ आयंस में L इक्वल टू 0 स्टेट होता है, और इसमें YIG में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ये याद रखना है हमको। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक आयंस एंड लैटिस वाइब्रेशंस इज वीक। इस ये जो है L इज इक्वल टू 0 और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस वजह से जो इंटरेक्शन है मैग्नेटिक आयंस और लैटिस वाइब्रेशन में, मैग्नेटिक आयंस और लैटिस वाइब्रेशन में क्या है, देखो Fe3+ है कि नहीं, तो मैग्नेटिक आयंस होगा, फिर और भी तो है, इट्रियम है, O12 है, वहां से लैटिस वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वीक होगा बोला जा रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट डैम्पिंग ऑफ स्पिन मोशन, यानी कि स्पिन गति की को मंद करना या स्लो करना, धीमा करना, वो वाला चीज ऑलरेडी यहां पर स्लो होगा, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 है, तो सारा का सारा दायित्व किसका है, मैग्नेटाइज करने का, स्पिन का है,
है कि नहीं? तो स्पिन किसी भी तरीके से डैम्प हो सकता है, कम हो सकता है, मद हो सकता है, धीमा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो वही चीज लिखा है, एज अ रिजल्ट डैम्पिंग ऑफ स्पिन मोशन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, स्पिन की जो गति है वो मंद होगा, लेकिन वो इतना स्मॉल रहेगा कि हमको लगेगा ही नहीं कि वो कभी स्लो हुआ है। स्पिन मोशन जो है वो कभी स्लो हुआ है ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, and YIG exhibits extremely narrow line widths in ferromagnetic resonance experiment। फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में YIG जो है नैरो लाइन विड्थ हमको शो करेगा। तो जो भी स्पेक्ट्रम वगैरह या मिलेगा कर्व लाइन वो कैसा रहेगा? नैरो लाइन विड्थ। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसके बिहाफ में आप बताओगे कि इसके एप्लीकेशंस कहां पे हैं। ठीक है, तो YIG क्या एक्सपेरिमेंट में क्या शो करता है? नैरो लाइन विड्थ, नैरो लाइन विड्थ। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी मेक्स YIG हाईली यूजफुल इन माइक्रोवेव डिवाइसेस, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडीज एंड स्पिन वेव एप्लीकेशन। तो ये YIG का एप्लीकेशन है, ये कहां कहां यूज हो सकता है? माइक्रोवेव डिवाइसेस में, मैग्नेटिक रेजोनेंस में, ठीक है, स्पिन वेव एप्लीकेशंस में। इसको याद रखना है आपने। ओके ओके, therefore iron garnets provide an important example of ferrimagnetism in insulating materials where two oppositely magnetized Fe3 plus sublattices produce a finite net magnetization and strong exchange interaction determine the magnetic ordering and Curie temperature। यहां पर ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आयरन गार्नेट्स में जो Fe3 प्लस है उसके जो सब लैटिसेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, उसके बावजूद भी हमको नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है। और ये जो नेट मैग्नेटाइजेशन मिला उसके वजह से साथ ही साथ इनके जो ए और डी साइड होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज इंटरेक्शन भी होता है। इन दोनों से मैग्नेटाइजेशन और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज इंटरेक्शन के वजह से हम डिटरमाइन का क्या क्या कर सकते हैं? मटेरियल का मैग्नेटिक ऑर्डरिंग डिटरमाइन कर सकते हैं और उसका क्यूरी टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, YIG में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और मैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या क्या डिटरमाइन किया जा सकता है? किसी भी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ऑर्डरिंग और क्यूरी टेम्परेचर को डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक इतना ही है। इसमें क्लियर है? समझ आया सबको?